उस फैक्ट्री हमारी डिस्कशन हुई करनी चाहिए। इस बात को लेकर ये रिट याचिका दायर हुआ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में। 2005 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स केंद्र की उन्होंने 100 करोड़ रुपए डाव केमिकल से अग्रिम बतौर मांगे जहर सफाई के लिए। तो ये पहला कदम था सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा डाव केमिकल से मुआवजा लेने के लिए इस जहरीले प्रदूषण के लिए, क्योंकि इसके पहले जो कुछ भी हुआ था वो गैस कांड पर हुआ था और इंडियन कार्बाइड के खिलाफ हुआ। 2005 में ही हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ कि ये जो जितना कचरा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, अलग अलग शेड में, साइकिल शेड में कुछ था, अलग कहीं पर दूसरे गोदाम में कुछ था, इन सबको इकट्ठा किया जाए और ये काम रामकी को दिया गया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही असुरक्षित ढंग से इस कचरे को इकट्ठा किया गया और वही कचरा आज गोदाम में बंद और 350 टन कचरा के नाम से पूरे जगत में मशहूर है कई सालों से। उसके संयंत्र सही नहीं है और बहुत संभव है कि ज़्यादा प्रदूषण होगा तो हम नहीं ले सकते। इसके बाद 2008 में 40 टन कचरा, जिसमें इंदौर में कर्फ्यू लगे हुए थे, भोपाल के एक्टिविस्ट 2005 में लगाया था दरख्वास्त, वो अब 350 करोड़ का दरख्वास्त बना है। 2011 में एक समीक्षा समिति बनी, पीयर रिव्यू कमेटी, ये पर्यावरण मंत्रालय में, और उन्होंने एक बार फिर से पीथमपुर में जलाने का प्रस्ताव आया और इसी बीच 350 टन कचरा जर्मनी के हाम्बुर्ग में ले जाकर के जलाने का आया प्रस्ताव। उसकी वजह से वहाँ इसलिए ऐसा बना क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि आप इस तरह से पूरे फैक्ट्री को हम डिकमीशन कर सकते हैं। केमिकल्स लगभग वही केमिकल्स लगभग सेम जगह पे पिछले कुछ सालों में सेट हो गए हमसे डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि साल अलग हो गए। नन ऑफ द स्टडी वाज डिजाइन, जो जियोफिजिकल स्टडी है वहाँ पे वो ये नहीं बताती है कंटामिनेशन 18 मीटर नीचे तक ही मिला हुआ है। तो जो टोटल क्वांटिटी है जो बहुत की जरूरत है, कितना सॉइल रिमीडिएट होगा। दूसरा जो बहुत क्लियरली आ गया कि वहां पे और भी डंप साइट्स हैं जिसका कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और ईरी एनजीआरआई ने माना उस मीटिंग में कि वो एरिया वाटरलॉग था, वहां पे वेजिटेशंस बहुत अधिक थे और हमने वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। तीसरा चीज जो निकल के आया कि रैमकी 2005 में जो उन्होंने एक्सकावेट किया वेस्ट का, उन्होंने पूरा काम कंप्लीट नहीं किया। बढ़ रहा है। पहली बात ये बड़ा क्लियरली आ गया कि होने की बात हो रही है इससे, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वेस्ट लाके पीथमपुर में जलाया और फिर उन्होंने पाया कि जो पीथमपुर में पहले 5 टेस्ट में पीथमपुर का जो इंसिनरेटर था वो फेल हुआ और छठे टेस्ट में वो पास हुआ। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि आज तक 1990 से लेकर 2013 तक यूनियन कार्बाइड के आसपास के जहरीले कचरे और उसकी वजह से पानी और मिट्टी पे जो दुष्प्रभाव हुआ है उसका एक आकलन किया है, मेटा स्टडी किया है और लगभग जो सामने आया है कि चाहे वो सरकारी संगठन हो या वो गैर सरकारी संगठन हो जिन्होंने भी ये स्टडीज़ की, उनको लगभग वही केमिकल्स मिले हैं मिट्टी में और पानी में जो यूनियन कार्बाइड अपने प्रोडक्शन के समय इस्तेमाल किया करता था। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो कैंसर कॉजिंग हैं, जो बर्थ डिफेक्ट कॉजिंग हैं, वो सब मिले हैं और इस का पूरा जो अध्ययन हुआ है उसका ये मतलब है कि 30 साल हो गए हैं इस पूरे हादसे को हो जाएंगे और 45 साल हो गए हैं जब से कचरा डंप करना शुरू हुआ, पर अभी भी वहाँ पर प्रदूषण फैलता जा रहा है और सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, उस प्रदूषण को रोकने की और उस इलाके की सफाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर आपको क्या लगता है, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? एक एनजीओ के हैसियत से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उस इलाके को, पर्टिकुलर इलाके को प्रदूषण से मुक्त करवाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिशें होनी चाहिए? ये जो एक्शन प्लान जो अभी रिलीज़ हो रहा है वो बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन प्लान है कि सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। पहले तो जहाँ पर मोस्टली कचरा जो दबा है, सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड्स जिसे बोलते हैं, उसको सील करना होगा। दूसरा कदम होगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना होगा कि
कितनी दूरी तक और कितनी गहराई तक कौन से रसायन फैले हैं, और उसके बाद सीधा टेंडर निकालना होगा कि कौन कंपनी इस काम को कर सकती है और सही तरीके से इस कचरे का निष्पादन कर सकती है, ना कि पीथमपुर और अंकलेश्वर भेजकर जहाँ पर सिर्फ स्थानीय लोगों की सेहत और पर्यावरण को नुकसान होगा। देखिए, बीच बीच में बातें उठती हैं कि इस कचरे को जर्मनी भेज दिया जाए, इस कचरे को वहाँ भेज दिया जाए, वहाँ भेज दिया जाए। इस कचरा निपटान जो कंटामिनेशन को जो ख़त्म निपटाने की जो प्रोसेस है, उसका बढ़िया प्रोसेस क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक जितनी भी बात होती आई है वो सिर्फ 350 मेट्रिक टन पे केंद्रित होती आई है। 350 मेट्रिक टन फैक्ट्री के एक वेयर हाउस में सुरक्षित तरीके से रखा हुआ है, उसको बात करने की ज़रूरत नहीं है। बात करने की ज़रूरत है कि जो फैक्ट्री के बाहर जो कचरा दबा हुआ है, जिसकी वजह से आज 22 बस्तियों का पानी जहरीला हुआ है, उसको और बढ़ने से रोकने का काम करना चाहिए। तो पीथमपुर चला जाए या अंकलेश्वर या जर्मनी, वो बात की बात है। पहले जो लोगों के शरीर में जहर फैल रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है, और ये तभी हो सकता है जब हम ये जान पाएंगे कि कितनी दूरी तक और कितनी गहराई तक कौन से रसायन है, तभी तो हम उसकी सफाई और उसके निष्पादन पर बात कर पाएंगे। अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, सरकार ने 15 से ज़्यादा अध्ययन हुए हैं। सरकार ने 3 करोड़ लगाकर, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र से एक रिपोर्ट निकाली, और जब वो रिपोर्ट निकली तो ये पता लगा कि वो ये बात ही नहीं बता पाई कि कितनी दूरी और कितनी गहराई तक रसायन फैले हैं। और इसमें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि इतने साल बाद इतना हमारा विकसित देश हम अपने आप को बताते हैं और एक रिपोर्ट नहीं कर पाए जो ये बता सके कि कौन से रसायन कितनी दूरी और कितनी गहराई तक है। तो अगर इसमें आज जो रिपोर्ट निकल रही है वो यही बताती है कि अगले 3 सालों में अगर सरकार चाहे तो भोपाल के इस प्रदूषण के मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है।